अपने स्वभाव पर हम पूरी तरह से एकाग्रचित्त हों, अपने आप को पहले तो पहचान लें। जब व्यक्ति स्वयं को पहचानने लग जाता है, जब उसका ये पहला कदम पूर्ण होने लगता है, तब उसे समझ आता है कि वह जन्म और मृत्यु के परे है। तो साधक जन्म और मृत्यु के परे हो जाता है, उसके पार हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि ये जो शरीर है ये मरण धर्मा है, ये तो समाप्त तो होना ही होना है। ये तो एक आउटर लेयर है, ये तो सतही बातें हैं। अंदर से जो मेरा चिन्मय है उसका तो ना तो कभी कोई जन्म हुआ है, ना कभी मृत्यु हो सकती है। हम हमेशा से ही रहने वाले हैं। तो साधक को धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और वो जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। हम जानते हैं कि एक तो हमारा शरीर होता है जो बाहरी रूप से हमें दिखता है, परंतु उसके भीतर होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो होता है वो ऊर्जा का शरीर होता है। हमारी श्वासें जो चलती हैं, जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, जिन भावों को हम महसूस करते हैं, वो सब कुछ इस प्राण शरीर में होता है। उसके बाद जो है फिर मनोमय कोश आता है, यानी कि मन का क्षेत्र आता है। यहाँ विचार ही विचार होते हैं। इसको पार करना और भी मुश्किल होता है साधक के लिए, क्योंकि विचारों से मुक्ति असंभव ही लगती है। हम ये सोचते हैं कि हम विचार ही हैं। अगर कोई हमारे शरीर के लिए कह दे कि आप आज ठीक नहीं लगते, आज बीमार लगते हो, तो आप इतना बुरा नहीं मानते। आप कहते हैं हाँ थोड़ा सा बुखार है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि आपका दिमाग ही खराब है, आपका मन खराब है, या आपके विचार अच्छे ही नहीं हैं, हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, तो आपको बहुत झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक तादाद में बना लिया है कि मन यानी विचार मैं हूँ। इसके पार जाना बहुत मुश्किल है। विचारों के लिए, सिद्धांतों के लिए लोग बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। अब इसके भी जो पार होता है वो विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि का कोश होता है। अब अपनी बुद्धि तक भी पहुंचना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये सारे तल पार करता जाता है एक साधक, अपने भीतर पहुंचता ही चला जाता है, तो अपने आनंद में कोश तक पहुंच जाता है, अपनी आत्मा तक पहुंचता है। यहीं तक की हमारी यात्रा होती है कि स्वयं को पहचान लेना। तो जो स्वयं को पहचान लेता है उसे अशरीरी भाव होने लग जाता है, यानी ऐसा लगता है कि शरीर का खोल तो बाहर रह गया और मैं जो आत्मा हूँ वो मैं उसके अंदर ही रहती हूँ। ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर का जो अहंकार है वो चला गया है, जैसे शरीर को कोई छोड़ दे और अंदर से बाहर निकल आए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पहुँच जाता है तो बाहर कोट को टांग देता है और घर के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो बाहर कोट टंगा रह जाता है और व्यक्ति अंदर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अनुभव होता है। जैसे खेत में जो किसान है एक झूठा आदमी बना देता है, उसके ऊपर एक हांडी लगा देता है, एक मटका लगा देता है, और उसके जो कपड़े हैं वो हवा में झूलते रहते हैं। तो अशरीरी भाव जब होता है तो हमारे अंदर का अहंकार चला जाता है, लगता है ये शरीर तो मृत ही है, इसने मरना ही है। तो दुनिया की जो नश्वरता है, संसार की नश्वरता है, फिर हमें उसका बोध होने लगता है। फिर मन में कई बार कुछ लोगों के ये प्रश्न भी आता है कि पता तो चल गया अपने स्वभाव के बारे में, लेकिन अब मैं मुक्त कैसे हूँ, कैसे मुक्ति संभव होती है। अब ये प्रश्न मन में आने लगते हैं और लगता है बड़ा ही स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि कैसे मुक्ति होगी। लेकिन अगर यह आपके मन में आ रहा है कि कैसे मुक्त हूँ, तो इसका अर्थ है कि अभी आपने जो पहला कदम था वो ठीक से पार नहीं किया है। जब आप अपने स्वभाव को प्राप्त कर जाते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं, अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, अपने निज स्वरूप में आप बिल्कुल स्थित हो जाते हैं, तब उस समय आप खुद ही शून्य हो जाते हैं, आप मुक्त ही हैं। फिर प्रश्न ये नहीं आता कि कैसे मुक्त होंगे, आप मुक्त ही होते हैं।